हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुस्कान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पॉजिटिविज्म अप्रोच एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं ज्वाइन किया है कंप्लीट पेपर 1 का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकोगे। सभी सेशंस का आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो वो आप मुझसे डायरेक्टली ले सकते हैं, जिसको बड़े ही रियल टाइम में क्विकली सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, सो एनरोल करने के लिए जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिविस्ट पे जाने से पहले, है ना, पॉजिटिविज्म स्टेज पे जाने से पहले या पोस्ट पॉजिटिविज्म स्टेज पे जाने से पहले एटलीस्ट आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनटीए नेट एग्ज़ाम या रिसर्च से रिलेटेड इनमें से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। ये सोशियोलॉजी की बेसिकली ये तीनों के तीनों ये जो स्टेजेस है ना, ये तीनों कॉन्सेप्ट है ये सोशियोलॉजी के हैं। स्टिल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सोशियोलॉजी से भी पिछली बार अभी रिसेंट में देखने को 1-2 क्वेश्चंस मिले हैं। रिसर्च के अंदर भी या टीचिंग के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी अलग अलग जगहों से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सब कुछ करके जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑगस्ट कॉम्ट, क्या नेम था रिसर्चर का? ऑगस्ट कॉम्ट था। इनको ना साइंस से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो इन्होंने क्या दिया था, 3 स्टेजेस दी थी। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इन्होंने डेवलप किया था, जिसके अंदर इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी। कि पॉजिटिविस्ट स्टेज आई थी जो कि एक साइंटिफिक स्टेज होती है, बट उससे पहले ना 2 और स्टेजेस थी। दैट इज थियोलॉजी स्टेज, सेकेंड थी मेटाफिजिकल स्टेज, उसके बाद जाकर के पॉजिटिविस्ट स्टेज आई थी एंड उसके बाद जाकर के फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म आया था। डन। अभी थियोलॉजिकल स्टेज है, उसको फर्दर जो है वो 3 स्टेजेस में, 3 सब स्टेजेस में भी डिवाइड किया जाता है। इसको हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें थियोलॉजी स्टेज की, है ना, थियोलॉजी स्टेज वो स्टेज थी जहाँ पर हर एक चीज़ का आप रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते थे? भगवान जी को ठहराते थे। यानी कि यहाँ पे ये माना जाता था कि पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है, बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, ड्रॉट है, सूखा पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो वो भगवान करवा रहे हैं। हमारा बच्चा बीमार हुआ है तो भगवान चाहते हैं, हमारा बच्चा फेल हुआ है तो भगवान चाहते हैं। यानी कि एवरीथिंग वॉज एसोसिएटेड विद गॉड। हर एक चीज़ को गॉड से एसोसिएट किया जाता था। अगर आपको किसी भी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन देनी है, अगर आपको किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा जो है वो फेल हो गया है ना इस बार, वो क्यों हो गया है, तो आप एक ही लाइन में इसके एक्सप्लेनेशन को निपटा देते थे उस टाइम पे। मतलब जो थियोलॉजिकल स्टेज में जो लोग होते थे वो उस टाइम पे एक ही लाइन में निपटा देते थे एक्सप्लेनेशन को। दैट इज़ भगवान चाहते थे। मतलब उनके पास कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी उस टाइम पे कि बच्चा फेल क्यों हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि किस्मत में था फेल होना, है ना, भगवान चाहते थे। तो बस यहाँ पर हर एक चीज़ को गॉड से एसोसिएट किया जाता था। इसको फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है 3। कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं? सबसे जो पहली स्टेज है दैट इज़ फेटिशिज्म। फेटिशिज्म में क्या होता था ना कि हर एक ऑब्जेक्ट में भगवान को माना जाता था। कि हाँ भी मान लो पत्थर है तो उसमें भगवान है तो हम पत्थर को पूजते हैं, नदी है तो नदी में भगवान है, पेड़ पौधे हैं उसमें भगवान है ना, पत्ते हैं उसमें भगवान है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट भी है, इवन आपके सामने कोई दीवार है, कुछ भी है आपके सामने, कोई गेट है, कोई चेयर है, कुछ भी है ना, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप ये मान के चल रहे हो, कोई भी आपको ऐसा ऑब्जेक्ट दिखता है जिसके अंदर आपको ये लग रहा है कि इसके अंदर पावर्स हैं, मैजिकल पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, तो आप उसको पूजना स्टार्ट कर देते थे, है ना। तो वहाँ पर फेटिशिज्म के अंदर क्या होता था, लोगों का ये बिलीफ रहता था कि वो सभी टाइप के फेटिशिज को मानते थे। फेटिशिज माने क्या होता है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स प्लस साथ ही साथ मैजिकल पावर्स होती हैं। यानी कि वो ये मान के चलते थे हर एक ऑब्जेक्ट में भगवान समाये हुए हैं, भगवान बसते हैं, तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट को पूजना है। ठीक है, फिर उसके बाद ना उन्होंने सोचा यार बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को पूजने बैठेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। इससे बढ़िया कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर भगवान बसे हुए हैं उस ऑब्जेक्ट को पूजने से बढ़िया कि हम लोग डायरेक्टली भगवान को पूजें, है ना, डायरेक्टली हम लोग भगवान को माने। तो उसके बाद सेकेंड स्टेज आया दैट इज़ पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म में लोगों ने ये मानना स्टार्ट किया कि बहुत सारे भगवानों में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे लोगों ने ये बोलने लगे कि हाँ भी हम तो डायरेक्टली भगवान में मानेंगे। अब जिसको जो भगवान अच्छे लगते थे वो उसको मानने लगते थे, है ना। तो यहाँ पर वो लोग जो थे ना
वो बहुत सारे भगवानों में बिलीव करने लगे थे। उसके बाद आया मोनोथिज़्म स्टेज। मोनोथिज़्म के अंदर क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि यार बहुत अभी भी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है ना। एट द एंड अल्टीमेटली पूरे यूनिवर्स को चलाने वाले तो मालिक तो एक ही हैं, है ना, भगवान तो एक ही हैं जो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। अल्टीमेटली जो पावर है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान की है ना, जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है। सो इट्स बेटर कि हम लोग बहुत सारे भगवानों में बिलीव करने की बजाय हम लोग एक ही गॉड में बिलीव करें। तो वो था मोनोथिज़्म स्टेज। एट द एंड अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं, तीनों स्टेजेस तो मैंने आपको बता दी। एट द एंड थियोलॉजी स्टेज के अंदर क्या था, हर एक चीज़ जो है वो भगवान से कनेक्ट की जाती थी। डन। इसके बाद आया मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज में ना फॉर एग्जांपल बच्चा फेल हुआ है, तो बच्चा फेल क्यों हुआ है कि भाई थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ी समझ लगाओ, थोड़ा रीजनिंग लगाओ, थोड़ा लॉजिक्स लगाओ, थोड़े एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचो, थोड़े आइडियाज़ अपने खुद के डेवलप करो। उसके बाद सोचो कि बच्चा फेल क्यों हुआ है, क्योंकि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की इसलिए बच्चा फेल हुआ है ना। तो यहाँ पे मेटाफिजिकल स्टेज में लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा थोड़ा मेच्योर होने लगा। लोग जो हैं वो ये सोचने लगे कि हाँ भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचते हैं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, थोड़ा अपने खुद की समझ लगाते हैं, देन हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थियोलॉजी स्टेज के अंदर तो क्या था, एक्सप्लेनेशन लोगों के पास होती नहीं थी, वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। इस वजह से वो एक ही लाइन बोलते थे कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, भगवान चाहते हैं या भगवान ही करवा रहे हैं। और मेटाफिजिकल में लोग ये सोचने लगे कि हाँ भी चलो ठीक है, गॉड को हम मानते हैं, गॉड हमें गाइड कर रहे हैं, डिवाइन पावर्स हमें गाइड कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं अब हम खुद की भी तो समझ लगाएं ना। इंसान खुद की भी तो समझ लगाएगा भी कोई चीज़ क्यों हो रही है, कोई चीज़ कैसे हो रही है। तो वहाँ पे वो थोड़े से चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देने लगे। कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए, ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि लॉजिक एंड रीजनिंग के ऊपर बेस्ड थे। देन उस प्रिंसिपल के बेसिस पे वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगे थे मेटाफिजिकल स्टेज में जो लोग रहते थे। ठीक है, इसके अंदर ना लोग ये मान के चलते थे कि हाँ भी जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो हम इंसानों की वजह से भी हो रही है। वही बात आ जाती है ना, अब कर्म ही नहीं करोगे, मेहनत ही नहीं करोगे, बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है तो बच्चा फेल ही होगा ना एट द एंड। तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो डिफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कर्म जो है वो बंदा जिस हिसाब से कर्म करेगा उस हिसाब से भोगेगा। तो एक तरीके से ऐसी वाली सोच यहाँ पे मेटाफिजिकल के अंदर लोगों की होने लगी। और लोग जो है वो नेचर की तरफ ज़्यादा मानने लगे कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, जो नेचुरल पावर्स होती हैं, वो हमें कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, नेचर हमें गाइड कर रहा है। मतलब भगवान ठीक है हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें गाइड करते हैं। यानी कि लोग भगवान को भूले नहीं थे, वो स्टिल बिलीव तो करते थे, बट वो ये मान के चलते थे कि भगवान जो है ना वो कंक्रीट गॉड नहीं है। कंक्रीट गॉड में उन्होंने बिलीव करना बंद कर दिया था। वो मानते थे कि जो भगवान है या जो डिवाइन पावर्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट माने वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, आप उन्हें देख नहीं सकते हो, आप टच नहीं कर सकते हो, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ों को फील कर सकते हो, और वो कहीं ना कहीं हमें गाइड ज़रूर कर रहे हैं। बट वो डेली में अब जो भी हो रहा है, बच्चा बीमार हो रहा है, बच्चा फेल हो रहा है, या पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है, मतलब डेली की पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड की जो वर्किंग है ना, उसके अंदर जो भगवान है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर नेचर की बात ज़्यादा की जाने लगी, नेचुरल चीज़ों की, एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस हैं जो हमें हमारे यूनिवर्स को चलाते हैं, हमारे वर्ल्ड की वर्किंग को चलाते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स नहीं चलाती हैं। तो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस जो है वो आ गए थे और इसने सुपर नेचुरल फोर्सेस को रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पे लोग सोचने लगे कि हाँ भी अपने इमोशंस को थोड़ा साइड में रखो, है ना, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा साइड में रखो, कुछ अपनी लॉजिक्स, अपनी समझ, अपनी रीजनिंग के बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स बनाओ, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, और साथ ही साथ थोड़ा रैशनल तरीके से सोचो। रैशनल माने थोड़ा सा इमोशंस को साइड करके अपना लॉजिकली सोचो, है ना, अपनी रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होकर के सोचो। यहाँ पे ऐसा माना जाने लगा। इसमें मैं आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ नेचुरल चीज़ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे क्या होता था कि मतलब मान लो किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है ना, तो वो मतलब पेरेंट्स बोलते थे कि हाँ भी चलो ठीक है, अभी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे की एज बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज भगवान चाहते हैं कि इसकी शादी हो ही ना, है ना, इस वजह से इसकी शादी नहीं हो रही है। तो मेटाफिजिकल में लोग क्या सोचने लगे कि चलो ठीक है, अभी गॉड से कनेक्ट करते हैं हम, गॉड भी हमें गाइड कर रहे हैं, बट साथ साथ हम इसकी ना एक्सप्लेनेशन थोड़ी डीप में स्टडी करते हैं, देन हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो वो 2-3 तरीक़ों से इसके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि लाइक नेचुरल नाम की भी चीज़ होती है, प्लैनेट्स नाम की भी चीज़ होती है ना, ग्रह होते हैं जो बंदे के, जो इंसान के,
और जो अपने अपनी जो अर्थ है, यहाँ पर जो अपना सोलर सिस्टम है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो कि नेचुरली बनते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं, नेचुरल बनते हैं प्लैनेट्स वहाँ पर, है ना। तो वो प्लैनेट्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है उसको गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो शनि है ना, आपका जो सैटर्न है वो आपके 7th हाउस में बैठा है। इसको हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो कहीं ना कहीं उस वजह से शादी में डिले हो रहा है ना, या फिर बच्चा अभी स्टैंड नहीं है, बच्चे की इनकम अच्छी नहीं है, इस वजह से बच्चा शादी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है। तो और भी बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। तो हम इसको लॉजिकली सोच करके इसके एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में इसके एक्सप्लेनेशन नहीं निपटा देंगे कि भगवान चाहते हैं इस वजह से, और कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बस बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर माने जाना लगा था। इसके बाद नेक्स्ट आया था पॉजिटिविस्ट स्टेज। इसमें एक और चीज़ जो बेसिकली मेटाफिजिकल स्टेज था वो एक ट्रांजिशनल फेज था। ट्रांजिशनल माने अभी ह्यूमन माइंड है एकदम से वो जादू टोना वाली स्टेज पे है, जो फेटिसिज्म है, फेटिशिज्म स्टेज, जहाँ पर लोग मानते थे कि हाँ भी हर एक ऑब्जेक्ट में भगवान है, या फिर थोड़ा बहुत जादू टोना वाली जो नहीं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे फेटिशिज्म के अंदर। तो एकदम से वो सब चीज़ों के ऊपर से हट करके एकदम साइंस पे तो लोग नहीं जा सकते ना, इतना तो फास्ट नहीं होता है ह्यूमन माइंड के एकदम से उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। तो बेसिकली ह्यूमन माइंड जो है उसको प्रिपेयर करवाने के लिए मेटाफिजिकल स्टेज आया था कि पहले वो लोग थियोलॉजी से स्टेज से निकलेंगे, मेटाफिजिकल में आएंगे, देन धीरे धीरे उनके जो माइंड है वो डेवलप होने लगेगा, वो मेच्योरली सोचने लगेगा। उसके बाद जा कर के फिर पॉजिटिविस्ट स्टेज आई थी, जो कि लगभग 19th सेंचुरी के अराउंड आई थी। और यहाँ पर जो ऑगस्ट कॉम्ट थे ना, उन्होंने ही पॉजिटिविज्म टर्म को कॉइन किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने, ठीक है। पॉजिटिविस्ट स्टेज मोटा मोटी एक ही बात बोलती थी, जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रही, जो नॉलेज को हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वो नॉलेज नहीं सही है। पहली बात तो ये कि इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसका आप रीज़न ना ढूंढ सको, जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव ना कर सको। दूसरी बात, बाई चांस कोई ऐसी नॉलेज है जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स वो नॉलेज सही नहीं है, वो नॉलेज करेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली एकदम आप साइंस पे जा रहे हो, भगवान या मतलब उन सब चीज़ों को आप एकदम डिस्कार्ड कर रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों को ही ये रिजेक्ट करता था। बोला कि भगवान को भी आप साइड में रखो, और साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं, अपनी लॉजिक्स है, अपनी रीजनिंग है, उस उन सब चीज़ों को भी आप साइड में रखो, नेचर को भी आप साइड में रखो, सारी चीज़ों को साइड में रख दो। सिर्फ और सिर्फ साइंस ही सब कुछ है, यानी कि नॉलेज जो है वो सारी की सारी साइंटिफिकली प्रूवन होनी चाहिए, वही नॉलेज सही है। सब कुछ हम साइंस की हेल्प से समझ सकते हैं, सब कुछ जो है वो साइंस से ही कनेक्ट यहाँ पर किया जाने लगा। अब सब कुछ साइंटिफिकली हो रहा है तो ऑब्वियसली बायसनेस तो कहाँ से आएगी, है ना, ऑब्जेक्टिविटी तो रहेगी। क्योंकि यहाँ पे ये बोलते थे अपनी फीलिंग्स को साइड में रखो, अपने इमोशंस को साइड में रखो, सब कुछ साइड में रख दो, मतलब बस सिर्फ और सिर्फ साइंस के ऊपर चलो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कम्प्लीटली साइंस के ऊपर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिविटी तो आ ही जाएगी, बायसनेस तो नहीं रहेगी, है ना। हर एक चीज़ को यहाँ पर रिसर्च करेंगे, हम रिसर्च करके उसकी हेल्प से हर एक चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, हर एक चीज़ को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफेबल टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। फैक्ट्स के ऊपर बात करो भाई, और किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हम चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके यहाँ पर फैक्ट्स की नॉलेज लो, ठीक है। नेचुरल साइंस ही अकेली साइंस है, और कोई साइंस, सोशल साइंस कुछ नहीं है, ऐसा ये लोग मान के चलते थे। नेचुरल साइंस माने जो एक्चुअली में अपने साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, बायोलॉजी हो गया, ये सारे जो नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं बस वही साइंस है, ऐसा मान के चलते थे। बाकी जो सोशल साइंस के अंदर सब्जेक्ट्स रहते हैं, लाइक साइकोलॉजी हो गया, या अपना सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर अप नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। अभी हम साइकोलॉजी की बात करें तो हर एक पर्सन की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है ना, हर एक बंदे की परसेप्शन अलग अलग होती है, तो वो तो फिर सब्जेक्टिविटी वाली चीज़ आ गई, तो फिर वो तो इस पे बात नहीं करते ना। पॉजिटिविज्म स्टेज तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी पे बात करती थी, तो इस वजह से ये बोलते थे सोशल साइंस नहीं है कोई भी साइंस, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल साइंस ही अकेली साइंस है, और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिविज्म क्या थी, पॉजिटिविस्ट स्टेज थी। तो इसका आपको हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी है, थियोलॉजी, देन उसके बाद फर्दर मेटाफिजिकल, देन उसके बाद पॉजिटिविस्ट स्टेज, और उसके बाद 21st सेंचुरी में आया था पोस्ट पॉजिटिविज्म फेज आया, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच आई, वो स्टेज आया
ये क्या बोलता था ना कि भाई ठीक है, साइंस है, सब कुछ है, ठीक है, बट इतना भी भाव मत दो, ब्लाइंडली भी ट्रस्ट मत करो साइंस के ऊपर कि बाकी चीज़ों को आप साइड में रख दो, अपना समझ, अपनी लॉजिक, अपनी परसेप्शन, सब कुछ ही आप साइड पे रख दो, ऐसा भी मत करो। यानी कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, साइंस में भी गलतियाँ हो सकती हैं। अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो परफेक्टली ही होंगे, है ना, वो उसके अंदर भी एरर हो सकते हैं, उसके अंदर भी गलतियां हो सकती हैं। तो साइंस जो है वो प्योर सल्यूशन नहीं होते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। अगर आपने किसी भी चीज़ को जानना है, कोई भी नॉलेज आपने गेन करनी है और आपको साइंटिफिकली आपको दिख रहा है कि वो चीज़ प्रूवन है, तो आप उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो। और कोई चीज़ अगर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, दैट मीन्स वो नॉलेज ही गलत है। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस नाम की भी चीज़ होती है। अगर मान लो आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ के अंदर, है ना, और उससे आप, उस एक्सपीरियंस से आप सीखते हो कुछ ना कुछ, दैट मीन्स आपको नॉलेज गेन हुई है। नॉलेज गेन हुई है आप आपके एक्सपीरियंस की वजह से, बट उस एक्सपीरियंस को आप साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर पा रहे हो, दैट मीन्स वो नॉलेज गलत होगी। ऐसा तो नहीं होता ना। तो बस यही पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर लोग ऐसा मतलब सोचते थे और ऐसा बोलते थे कि नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज ही नहीं गेन होती, साइंटिफिक तरीके से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। उसके अलावा जो है आपके जो खुद के, आप जब लॉजिक्स लगाते हो, खुद की समझ लगाते हो, खुद की रीजनिंग लगाते हो, उससे भी आप नॉलेज गेन करते हो। प्लस हर एक बंदे की अपनी अपनी परसेप्शन होती है, चीज़ों को लेकर के देखने का नज़रिया होता है। आपकी मर्जी है, आपके सामने पानी का ग्लास है आधा, आपने उसको भरा हुआ देखना है या फिर आधा खाली देखना है ना, आपकी मर्जी, आपकी परसेप्शन है। तो यहाँ पे जो अपनी अपनी परसेप्शन होती है, अपना अपना कॉमन सेंस भी बंदा यूज़ करता है, अपने माइंड यूज़ करता है। कोई चीज़ आपके सामने है, कोई नॉलेज आपके सामने है ना, वहाँ पे आपका माइंड क्या कह रहा है, आपकी कॉमन सेंस क्या कह रही है, आपकी परसेप्शन क्या है उस चीज़ को लेकर के, आपकी लॉजिक्स क्या कह रहे हैं, आप अपना लॉजिक लगा करके उस नॉलेज को गेन करोगे, तो वो नॉलेज भी वैलिड है, वो नॉलेज भी सही है। और यहाँ पर बोलते थे कि रियलिटी जो होती है ना, चीज़ें जो होती हैं, थिंग्स एंड रियलिटी, वो दोनों चेंज होती रहती है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होंगी, टाइम चेंज होगा। साइंस वाले क्या बोलते थे कि हाँ भी हम लोग रियलिटी पे बात करेंगे, और एक बार जब साइंस ने कुछ प्रूफ कर दिया तो वो कर दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई है, उसके अंदर कुछ भी मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, है ना, कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, कुछ चेंजेस का स्कोप नहीं है उसके अंदर। बस वही चीज़ होगी जो एक बार साइंस ने प्रूव कर दी हो, जो चीज़ नहीं कर पाई प्रूफ, बट बस वो मतलब सही नहीं है नॉलेज। पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बोलते थे कि ऐसा नहीं है भाई सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, बंदे का एक्सपीरियंस चेंज होता है, बंदे की परसेप्शन चेंज होती है, कॉमन सेंस भी है, लॉजिक्स भी लगाते हैं अपन, और बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो हम गेन करते हैं जो हो सकता है साइंटिफिकली ना प्रूव हो। तो रियलिटी है, चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो सब चेंज होती रहती हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे रियलिटी पे फोकस किया जाता था पॉजिटिविस्ट के अंदर कि रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी, जो चीज़ रियलिटी है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, सच्चाई है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो साइंटिफिकली प्रूवन है ना। और पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बोलते थे कि रियलिटी चेंज हो सकती है, यानी कि रियलिटी जो है वो क्रिटिकल रियलिटी पे शिफ्ट हो गई थी। पहले रियलिटी था, अभी क्रिटिकल रियलिटी पे सोचा जाता है। क्रिटिकल रियलिटी माने ऐसी रियलिटी जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेन फोकस रहता था लॉजिक्स पे। बोलते थे कि हाँ भी चलो ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज भी सही है, हम उसको ऐसा नहीं बोल रहे कि वो एकदम गलत ही है, तो फोकस साइंस पे भी रहता था, उसको भी साथ लेकर के चलेंगे। बट साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना, वो लॉजिक्स और अपने खुद के माइंड के ऊपर रहेगा। जो भी चीज़ को आप समझ रहे हो, जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, उसके अंदर आप साइंटिफिकली भी सोचो, बट साथ साथ खुद का दिमाग भी लगाओ, बस, ठीक है। इतना रहता था इसके अंदर। और यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप खुद की परसेप्शंस, हर एक पर्सन की परसेप्शन अलग होती है, हर एक का कॉमन सेंस, लॉजिक्स लगाने का तरीका, है ना, हो सकता है आप कुछ और लॉजिक लगा करके सही बोल दो उसी सेम बात को, और मैं अपने लॉजिक्स दे करके उसी सेम बात को गलत बोल दूँ, है ना। तो सेम बात सेम है, बट आपके लिए वो चीज़ सही है, मेरे लिए वो चीज़ गलत है। मैंने अपने लॉजिक्स दिए हैं और आपने अपने लॉजिक्स दिए हैं, तो यहाँ पर फिर बायसनेस आ जाती है, सब्जेक्टिविटी तो रहती है, ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर। और पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर ही कुछ अदर फिलॉसफीज़ भी आ जाती हैं। क्या बोलती हैं ये फिलोसफीज? सबसे पहले दैट इज़ एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी मतलब वही बात आ जाती है, एक्सियोलॉजी दैट इज़ ऐसी चीज़ जहाँ पर वैल्यूज़ की स्टडी की जाती है, यानी कि अपने क्या वैल्यूज़ हैं, अपने क्या बिलीव्स हैं, है ना। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले लोग क्या बोलते थे कि रिसर्च जब भी हम लोग करते हैं ना, तो वो अपने बिलीव से, अपनी वैल्यू से अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। पहले के टाइम पे जब पॉजिटिविस्ट स्टेज था ना, उसमें वहाँ पर लोग ऐसा मान के चलते थे कि जब भी हम लोग साइंटिफिकली कोई चीज़ प्रूव कर रहे हैं तो हमारे वैल्यूज़, हमारे बिलीफ उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेंगे,
हमारी पर्सनल चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, तो वो वैल्यू फ्री रहती थी। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म जो रिसर्च रहती है, ये अप्रोच जब हम अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब भी हम रिसर्च करेंगे तो वो अफेक्ट होगी, हमारी वैल्यूज से भी अफेक्ट होगी, हमारे बिलीव से भी अफेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे ये बोलते थे कि ऑन्टोलॉजी भी रहेगी। ऑन्टोलॉजी मतलब बेसिकली ऑन्टोलॉजी एक मेटाफिजिक्स की ही ब्रांच है, वन ऑफ द ब्रांच है, जिसके अंदर रियलिटी की स्टडी की जाती है, मतलब जो चीज़ें रियलिटी में है ना, रियलिटी की स्टडी की जाती है। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि रियलिटी को हम लोग परफेक्टली तो नहीं जान सकते हैं, इसको हम लोग इम्परफेक्टली जान सकते हैं रियलिटी को, यानी कि रियलिटी चेंज होती रहती है। परफेक्टली जान लोगे दैट मीन्स वो कभी चेंज ही नहीं होगी, है ना। इसको हम लोग इम्परफेक्टली जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, क्रिटिकल रियलिटी पे फोकस किया जाता है, यानी कि रियलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि यहाँ पे ये बोला जाता था कि नॉलेज सिर्फ और सिर्फ साइंस के माध्यम से नहीं हमें मिलती है, साइंस के ज़रिए नहीं मिलती है, नॉलेज हमें बहुत और जगहों से भी मिल सकती है। तो नॉलेज हम कैसे गेन करेंगे, दैट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पे नॉलेज की स्टडी की जाती है, यानी कि नॉलेज हमें कैसे मिलेगी। तो नॉलेज अभी दो तरीक़ों से मिल सकती है। हम अगर खुद के लॉजिक्स लगा रहे हैं, खुद की रीजनिंग लगा रहे हैं, है ना, देन हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे रैशनलिज्म, यानी कि हम रैशनली सोच रहे हैं, हम लॉजिकली सोच रहे हैं, देन हम किसी चीज़ को स्टडी कर करके उसके बाद उसकी नॉलेज गेन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रैशनलिज्म। और उसके बाद अगर हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है, देन उसके बेसिस पे हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वो एम्पिरिसिज्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग साइंटिफिकली तो चलो ठीक है नॉलेज गेन करेंगे, बट अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है, आपने कोई चीज़ सीखी है और उससे नॉलेज गेन की है, तो वो नॉलेज भी वैलिड होती है, वो भी सही होगी, है ना, आपको अपने एक्सपीरियंस से मिली है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एक्सोलॉजी, इनकी भी बात की जाती थी। ये फिलॉसफी सारी पोस्ट पॉजिटिविज्म की ही है, और ये पूरा अपना हो गया जी पोस्ट पॉजिटिविज्म। अभी मैं इसको थोड़ा सा टेबल के थ्रू इसमें डिफरेंस बता देती हूँ, तो आपको बेटर समझ आ जाएगा, प्लस आपको कीवर्ड्स पता लग जाएंगे। अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस आने हैं पेपर के अंदर वो रिसर्च से रिलेटेड आएंगे, और या फिर आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएंगे जिसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये पॉजिटिविज्म है या फिर ये पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पॉजिटिविज्म में क्या होता है, साइंटिफिक अप्रोच फॉलो की जाती है ना, साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट की जाती है, और ये सोचा जाता है कोई भी नॉलेज हमने गेन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ हम साइंस के थ्रू गेन कर सकते हैं, साइंटिफिकली कोई चीज़ प्रूवन होगी तभी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। और पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर बोले कि हाँ भी हम लोग जो है ना चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे, मीनिंग, चीज़ों का जो मीनिंग है ना उसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, हम लोग डिस्कवर करेंगे मीनिंग को, देन हम लोग डेप्थ में स्टडी करेंगे हर एक चीज़ की। हम लोग नॉलेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिकली हमने जो नॉलेज ले ली ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे अपने हिसाब से, अपनी हमारा मतलब हमारी मर्जी है ना, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो लॉजिक्स है, हमारी जो रीजनिंग है, हम वो लगा करके हर एक चीज़ का मीनिंग को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, देन हम लोग नॉलेज गेन करेंगे। तो यहाँ पर इंटरप्रेटिव अप्रोच फॉलो की जाती है, यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच फॉलो की जाती है कि यहाँ पर अपना खुद की इंटरप्रिटेशंस का कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों की जगह है। यहाँ पे हमारी खुद की, हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, देन हम कैसे नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसकी यहाँ पर जगह रहती है पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कि आप इंटरप्रेट करोगे, यानी कि आप चीज़ों को डिस्कवर करोगे, मीनिंग निकालोगे, अपने खुद के लॉजिक्स लगाओगे, इन डेप्थ में स्टडी करोगे, है ना। तो एक तरीके से आपको कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, हम नीचे बैठे हैं, अभी बिल्कुल एकदम नीचे हैं, हमें ऊपर तक जाना है, हम एकदम डाउन पे हैं, हमें टॉप पे जाना है। तो हम जो है वो, हमें नहीं पता हम कहाँ पर जाएँगे, कहाँ पर नहीं जाएँगे, हमें नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, गहरा समंदर है, हम तैरते जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो खोज के लाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो थ्योरी बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो नॉलेज गेन करके ही लाएंगे। तो यहाँ पर इंडक्टिव अप्रोच फॉलो की जाती है, यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बोलते थे कि हमें कुछ नहीं पता है, हम तो बस चले जा रहे हैं, नीचे से शुरू हुए हैं, ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च फॉलो की जाती है, यानी कि हम यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पर इस वजह से फॉलो की जाती है, और इंडक्टिव अप्रोच फॉलो की जाती है, ठीक है। और पॉजिटिविज्म वाले बोलते थे कि हमें बस मोटा मोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, ऑलरेडी थ्योरीज हमारे सामने बनी हुई है। डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते थे, ऑलरेडी हम तो हवा में हैं, ऑलरेडी हम तो एकदम ऊपर हैं, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज ही सही होती है, ऑलरेडी थेरीज बनी हुई है। हर एक चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, हर एक चीज़ों को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर फोकस करता था, उसको फॉलो करता था, यानी कि हर एक चीज़ को हम यहाँ पर जो है वो क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर हर एक चीज़ों को क्वांटिफिएबल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन उसकी रिसर्च कर सकते हैं। थ्योरीज ऑलरेडी बनी होती है, हम बस अपना मोटा मोटी उसको टेस्ट करते हैं और अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो ये डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करता था, यहाँ पे क्लियर कट्स पूरा स्ट्रक्चर्ड रहता था सब कुछ, कि हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बोलते थे कि कभी भी नॉलेज का एंड नहीं होता है, नॉलेज तो कितनी मर्जी गेन करी जाओ, है ना, नॉलेज का कोई एंड नहीं होता है, कितनी मर्जी हम मतलब नई नई नॉलेज हमें मिलती रहेगी, रियलिटी चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड रहता था। एक और पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, पॉजिटिविज्म के अंदर स्ट्रक्चर्ड रहता था और पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड रहता था, यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं है, हमें बस क्लियर करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइंटिफिक है सारी चीज़ें, पर्सनल जैसा कुछ है ही नहीं, तो ऑब्जेक्टिविटी तो वैसी रहेगी। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पर्सनल चीज़ें भी बीच में आ जाती हैं, हमारे वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया है ना, अभी हमने किया, वैल्यूज़, बिलीव्स, रियलिटी, अपना एक्सपीरियंस, अपने लॉजिक, सब कुछ आता है बीच में, है ना, अपनी कॉमन सेंस, अपने परसेप्शन। तो ऑब्वियसली फिर सब्जेक्टिविटी तो आएगी, हर एक पर्सन का देखने का नज़रिया हर एक चीज़ को डिफरेंट होता है ना। अब पॉजिटिविज्म थी 19th सेंचुरी में आई थी, पुरानी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये न्यू फॉर्म है, 21st सेंचुरी में आया था, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म नहीं हो गई। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिविज्म के अंदर इस चीज़ के ऊपर बात की जाती थी कि जो चीज़ रियलिटी में है वो वैसी ही रहेगी, उसको हमने साइंटिफिकली टेस्ट कर लिया है, प्रूफ किया नहीं किया वो चीज़ अलग है, ठीक है, मतलब हमने इसको साइंटिफिकली टेस्ट कर दिया है। अब ये चीज़ सारी उम्र, मतलब जब तक ये जहान है तब तक वो वैसी ही रहेगी, इसके अंदर फ्यूचर में कोई भी इम्प्रूवमेंट या चेंज का कोई स्कोप नहीं है, बस यही रियलिटी है, यही सच्चाई है, इसी के ऊपर चलो, ठीक है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर माना जाता था कि ऑलवेज स्कोप रहता है, चीज़ों को नए नए एक्सपीरियंस करते रहो, नॉलेज गेन करते रहो, नॉलेज इधर से मिले उधर से मिले, जहाँ से मिले बटोरते रहो नॉलेज, और अपना ज्ञान प्राप्त करते रहो। और इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, स्कोप हमेशा रहता है इम्प्रूवमेंट का, चेंजेस का। और यहाँ पे क्रिटिकल रियलिटी पे बात होती थी। क्रिटिकल रियलिटी माने जो चीज़ें, जो रियलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये कीवर्ड्स रहेंगे जिसको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस एट द एंड इसी में से निकलेंगे। बट ये अकेला मैं आपको डायरेक्टली अभी समझाती तो शायद नहीं समझ में आता, तो इस वजह से आपको पूरा अच्छे से समझाना ज़रूरी था, पोस्ट पॉजिटिविज्म। और क्योंकि जो हिस्ट्री है थियोलॉजिकल, अब जैसे आपको थियोलॉजी क्या होता है, मेटाफिजिकल क्या होता है, या फिर आपको इन सब टर्म्स में से ना एक्सियोलॉजी क्या होता है, ऑन्टोलॉजी या एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, इन सब चीज़ों में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वजह से मैंने ट्राई किया है कि मैं सब कुछ इसके अंदर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आपको कवर करवा दूँ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ द रिसर्च के ऊपर रहेगा। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वो लेक्चर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब कुछ समझ आया नहीं आया, कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। हमारा जो NTA नेट का ग्रुप है वहाँ पे भी आप मुझे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा वो लेक्चर प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।